कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी कहानी के पीछे कितना गहरा, कितना जीनियस एजुकेशनल डिजाइन छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे छिपे इसी जीनियस को समझने वाले हैं। देखिए, जैसा कि लग रहा है, ये कहानी सिर्फ एक गधे के बारे में नहीं है। जो चीज सतह पर इतनी सिंपल दिखती है, असल में वो एक बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया लर्निंग टूल है। चलिए, इसको परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गधे से, और उसकी एक बहुत ही मीठी सी इच्छा है। उसे कुछ मीठा खाना है ना? एकदम सिंपल और रिलेटेबल बात। कोई भी बच्चा इससे फौरन कनेक्ट कर लेगा। तो एक दिन एक गधे का मन करता है मिठाई खाने का, और वो जाता है अपने दोस्तों के पास, उनसे पूछता है कि भाई कुछ मीठा है क्या खाने को। और बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ। अब आता है कहानी का मजेदार हिस्सा, जानवरों की सलाह। गधा एक एक करके अपने दोस्तों के पास जाता है और सब उसे अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। लेकिन मजा यह है कि गधे को कुछ भी पसंद नहीं आता। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है ना। भालू कहता है शहद खा लो, गधा मना कर देता है। खरगोश गाजर का आइडिया देता है, गधा फिर मना कर देता है। चींटा, हाथी, गिलहरी, सब कोई ना कोई मीठी चीज बताते हैं, पर गधा हर बार ना कह देता है। ये जो बार बार दोहराना होता है ना, ये बच्चों की किताबों में क्लासिक टेक्निक है, जिससे शब्द और आइडियाज दिमाग में बैठ जाते हैं। और फिर आखिर में आती है बिल्ली, और वो एक ऐसा सल्यूशन देती है जो गधे को तुरंत पसंद आ जाता है। वो कहती है, चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं। गधे को ये आइडिया इतना पसंद आया, और बस यहाँ कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। तो ठीक है, गधे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, सब खुश। पर क्या कहानी का असली मकसद बस इतना ही था? नहीं, अब हम देखेंगे कि इस कहानी के पीछे का असली मकसद क्या है। तो सब दोस्त मिलकर मिठाई खाने चल पड़े। कितनी प्यारी हैप्पी एंडिंग है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। यहीं से इसका छिपा हुआ एजुकेशनल पर्पस सामने आता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सीधी साधी सी कहानी का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ मजे के लिए है, या इसके पीछे कुछ और भी है? और ये रहा जवाब, सीधा सोर्स टेक्स्ट के शिक्षण संकेत से। कहानी का मेन मकसद है बच्चों को ग, ह, ठ और ध की आवाज और बनावट से पहचान करवाना। गधा, हाथी, मिठाई, ये शब्द यूं ही नहीं चुने गए हैं। ये सब बहुत सोचा समझा डिजाइन है। अब चलिए देखते हैं कि इस लर्निंग को खेल खेल में और मजबूत कैसे किया जाता है, क्योंकि कहानी के बाद जो एक्टिविटीज हैं वही तो सीखने को एक मजेदार अनुभव बनाती हैं। कहानी के ठीक बाद कई तरह की एक्सरसाइज दी गई हैं, जैसे चीजों को मैच करना, जानवरों और चीजों को पहचानना, उनके नाम लिखना और सही गलत वाले सवाल। ये सारी एक्टिविटीज लर्निंग को बोरिंग नहीं बल्कि इंटरैक्टिव बनाती हैं। जैसे ये सही गलत वाला सवाल देखिए। गधे ने बिल्ली की बात मान ली। जवाब है सही। इस एक सवाल से बच्चे की याददाश्त और कहानी को समझने की क्षमता दोनों टेस्ट हो जाती है। अगला सवाल है, खरगोश ने आम खाने को कहा। ये गलत है। इस तरह के सवाल बच्चों को कहानी की डिटेल्स पर ध्यान देना सिखाते हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। और ये तीसरा, हाथी ने कुछ नहीं कहा। ये भी गलत है। मतलब ये एक्सरसाइज सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, ये बच्चों को कहानी और उसके शब्दों के साथ दोबारा एक्टिवली एंगेज करवाती हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चैप्टर कहानी की नींव पर और भी नए कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही चालाकी से बिल्ड करता है। और फिर आता है दूसरा शिक्षण संकेत। इसमें कहा गया है कि मिठाई, गिलहरी, चींटी जैसे कहानी के ही शब्दों का इस्तेमाल करके बच्चों को ई और ई की आवाज और उनकी मात्राओं से इंट्रोड्यूस कराएं। और इन नई ध्वनियों को मजेदार और यादगार बनाने के लिए छोटी छोटी लय वाली कविताओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चिड़िया और इमली के बारे में कविता है, जो इन साउंड्स को दिमाग में बिठाने में मदद करती है। तो देखिए, एक है छोटी ई की मात्रा जैसे गिलहरी में, और दूसरी है बड़ी ई की मात्रा जैसे चींटी में। और एग्जाम्पल्स भी सीधे कहानी से लिए गए हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर और ठोस बन जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। असल में एक बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली कहानी के पीछे कितनी सोच समझकर एक लेयर्ड एजुकेशनल डिजाइन बनाया गया है।
तो पूरा ढांचा कैसा है? 4 स्टेप्स में। पहला, एक सरल और रिलेटेबल कहानी से बच्चों को एंगेज करो। दूसरा, कहानी के कैरेक्टर्स और चीज़ों के जरिए ज़रूरी साउंड से पहचान कराओ। तीसरा, इंटरैक्टिव एक्सरसाइज से उस लर्निंग को पक्का करो। और चौथा, कविता जैसे नए टूल्स से कॉन्सेप्ट्स को और फैलाओ। और ये सब मिलकर एक गधे की मीठा खाने की इच्छा वाली कहानी को बुनियादी साक्षरता यानी फाउंडेशनल लिटरेसी सिखाने में एक मास्टर क्लास बना देता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बच्चों की शिक्षा में कहानियाँ और खेल आखिर कितने ज़रूरी हो सकते हैं? क्या हम उनकी ताकत को अक्सर बहुत कम नहीं आंकते?